जब गाज़ा में हॉस्पिटल पर अटैक करने के दौरान मासूम लोगों की जानें जाती हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, यहाँ तक कि डॉक्टरों की और कुछ बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टरों की। उसके बाद कॉलेज पर अटैक, सेफ्टी बिल्डिंग पर अटैक, टेंटों पर अटैक, सड़क पर चलते हुए आम लोगों पर अटैक, लोगों को भूखे रख करके उनको मारना, उनको दवा नहीं पहुँचने देना उनके करीब, राहत भरी जो ट्रकें हैं गाज़ा की तरफ जाने वाली उनको रोक देना, खाना जो पहुंचने वाली होती है उसको रोक देना। मतलब इतनी दर्दनाक सज़ा देने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कई दशक बाद दुनिया देख रही है कि किस तरह से गाज़ा में जेनोसाइड हुआ है और किस तरीके से इस जेनोसाइड को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको अंजाम दिया। वहाँ की आर्मी ने, वहाँ की सरकार ने इसे अंजाम दिया। अब जब इजराइल को आँख में आँख दिखा करके एक जवाब देने वाला एक कंट्री सामने आया है जिसका नाम है ईरान, और जिस तरह से ईरान ने इजराइल के नुकसान किए हैं उनकी बहुत सारे अहम सिटी के ऊपर, जैसे कि हाइफा के ऊपर, तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, जो कि सबसे मेन सिटी है जहाँ पर पूरे इजराइल को जहाँ से कंट्रोल किया जाता है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं तेल अवीव में। तो इस तेल अवीव और हाइफा को जिस तरह से ईरान ने तबाह किया है, जिस तरह से मिसाइलों के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हालांकि इजराइल ने कई ऐसे मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया है हवा में ही, उसके आयरन डोम ने, उसके डेविड स्लिंग ने। ऐसा नहीं है कि जितना भी ईरान ने जो अटैक किए वो सारे हिट हुए हैं इजराइल के अंदर में। अगर 100% का एक पेड़ से निकाला जाए तो करीब 70% कहा जाता है, 65% जो हवा में ही डिस्ट्रॉय किया इजराइल ने ईरान के मिसाइलों को और ड्रोन को। लेकिन अगर 30 या 35% भी अगर वो जाकर के ईरान में गिरे हैं तो पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल की तबाही का मंजर देख रही है। और आप उम्मीद लगाओ कि अगर वो 100% अगर गिर जाते तो फिर इजराइल का क्या होता है। आज का टॉपिक ये है कि जिस तरह से उसने गाज़ा और फ़लस्तीनियों के लोगों पर जिस तरह से उसने जुल्म ढाए और जिस तरह से आवाम को नुकसान पहुंचाया, बताया जाता है 60,000 से लगभग 60,000 लोगों को उसने कत्लेआम किया, जिनमें मासूमों की तादाद, बच्चों की तादाद करीब 15 से 16,000 के करीब बताई जाती है। और उनमें बहुत सारे लोग हैं, बाकी औरतें हैं, नौजवान लड़के हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ के बाद और भी जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, रिपोर्टर हैं। इन सब की तादाद लगभग करीब 60,000 बताई जाती है। ये अब तक का, पिछले कई दशकों के बाद का अब तक का सबसे बड़ा जेनोसाइड है पिछले कुछ समय का। इससे पहले भी जेनोसाइड हुए हैं, इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे जेनोसाइड हुए हैं जिनमें कई ऐसे शख्सियत का नाम है, जैसे इसमें हिटलर, चंगेज़ खान और भी सारे बहुत सारे ऐसे लीडर रह चुके हैं जिन्होंने दुनिया में जेनोसाइड किया है, इंसानियत का कत्लेआम किया है। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश, बल्कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। और जिस तरह से इजराइल के लोगों का जो माइंडसेट बना रखा है वहाँ की सरकार ने, क्योंकि वहाँ की आवाम के कई सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं। एक चैनल है हमजा सादा, जो कि एक फ़लस्तीनी है, वो अमेरिकन है। वो कई बार आप देख सकते हो उसके यूट्यूब चैनल पर कि ओमेगल एक ऐप है जहाँ पर जाकर के वो रैंडमली किसी भी फ़लस्तीनी से, किसी भी इजरायली से वो बात करता है और वो ये बेनकाब करता है कि किस तरह से इजराइल के अवाम के लोगों का सोच भी है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार और आर्मी वैसी होगी, जनता तो ठीक होगी, लेकिन नहीं, जनता का भी माइंड से वही बना रखता है। अब जैसे हमारे में क्या है कि बहुत सारे लोग मुसलमानों को जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान जो है हिंदू से नफरत करते हैं या क्रिश्चियनी से या इन लोगों से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मुसलमान जो है ऐसा सोच नहीं रखते हैं, कुछ होंगे जो ये सोच रखते होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन ये ठीक उसी तरह से मेरी सोच ये थी यहूदियों से रिलेटेड। हालांकि इजराइल से बाहर जो कुछ यहूदी हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन इजराइल के अंदर में जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी हैं, उनका माइंडसेट एक अलग ही तरह का है। मतलब वो फ़लस्तीनी से डायरेक्ट, मतलब वो कहते हैं नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट उसको मतलब ख़त्म कर दो और पूरे गाज़ा को जो है अपने अंडर कंट्रोल में ले लो। वहाँ के अवाम के अंदर काफ़ी नफरत भरी पड़ी। तो इस वक्त मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया में ये इजराइल ने इस बात को हल्ला मचा रखा है कि आज जिस तरह से ईरान की मिसाइल जब इजराइल के अंदर डायरेक्ट हिट कर रही है, तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, और नुकसानात पहुंचा रही है इजरायली सरकार को और बेंजामिन नेतन्याहू को, वहाँ के स्टॉक मार्केट को, वहाँ के जो साइंस इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी जो बिल्डिंग है उन सब को तबाह कर देना, एयर बेस को तबाह कर देना, हॉस्पिटल्स को तबाह करना, ये सारे पिछले कुछ समय के बाद जिस तरह से ईरान ने जो अटैक किए हैं, क्योंकि इजराइल को शायद ये उम्मीद भी नहीं था कि ईरान इस तरह से अटैक करेगा। हालांकि जंग की शुरुआत जो है वो इजराइल ने ही की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये
2024 में जो हमास ने जो किया था 7 अक्टूबर को, ये उस वहाँ से शुरुआत है भाई। शुरुआत अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबी है, ये इतिहास में जाना पड़ जाएगा, इतनी लंबी है ये हिस्ट्री। अब तक जो मामला था वो इजराइल और हमास के बीच था, लेकिन अब जो मामला है वो ईरान और इजराइल के बीच हो चुका है।